आज हम लोग 2019 के साइंस के द्वितीय पाली के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन जो है पादप हार्मोन है। तो साइटोकिनिन जो है पादप हार्मोन है। दूसरा जो प्रश्न है, सुरगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। तो यह कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का प्रायः होता है, यानी दंत मंजन का उपयोग करते हैं, वो कैसा होता है, लवण युक्त होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक ऐड जो होता है उसमें रहता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा क्या है। तो आवर्धन जो होता है उसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो उसका दोनों मात्रक बटा में होने के कारण कट जाता है, इसलिए वह मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लोरीन के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है, 2 होता है, 8 होता है, 7 होता है, तो इसी के बारे में पूछ रहा है। आगे हम लोग चलते हैं छठा में कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन सबसे कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीथेन जो हो जाएगा, वो सबसे सरल यौगिक है। इसको हम लोग गोबर से जो है, गोबर गैस से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं कि कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो यूट्यूब चैनल में जो है इसमें दिया हुआ है कि गोबर गैस बनाने की विधि, उसके बारे में पूरा है कि कैसे प्राप्त होता है, क्या नहीं होता है। आप उसमें बिल्कुल देख सकते हैं। और कोई भी साइंस का जो है कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट इसमें डाला गया है, आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से भाषा में जो है उसको समझ में आएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन संबंध सत्य है। तो देखिए फार्मूला भी बराबर आई आर ओम का नियम होता है। ऑप्शन नंबर सी ये सही है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो देखिए इसका फार्मूला होता है 2n²। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन बौने पौधे का उदाहरण है। देखिए डबल टी जो है छोटा वाला, ये जो है बौने जो है पौधे का उदाहरण है। और लंबे पौधे का अगर पूछता तो यानी कि डबल टी बड़ा वाला जो है कैपिटल टी वाला हो जाता। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, मेरुरज्जु निकलता है। देखिए मेरुरज्जु जो है वह कहाँ से निकलता है। तो ऑप्शन जो है इसका जो है सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म मस्तिष्क से निकलता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है वह काला दिखाई देता है। 12 जो है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। देखिए कट जाता है हम लोग के, तो खून क्या होता है, बहने लगता है। तो प्लेटलेट्स ही क्या करता है, रक्त में थक्का बनाने का काम करता है। तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा प्लेटलेट्स। एल्केन का जो है सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन जो है उसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 14 में कि निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो पर्यावरण का जो है अनुकूल नहीं है क्या, मोटरसाइकिल से चलना, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है, इसलिए मोटरसाइकिल से चलना अनुकूल नहीं है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो जो ऑक्सीजन होते हैं उनके परमाणुओं के बीच द्विआबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो पर्णरहित यानी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। इसी की सहायता से क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। 17 जो है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ होता है। देखिए जो है अधिकांशतः अपवर्तन हो जाता है कॉर्निया के बाहरी सतह पर। अगर मान लीजिए आँख है, तो आँख में अगर ज़्यादा प्रकाश अगर क्या होता है, जाता है, तो कॉर्निया क्या करता है, इसको और रिफ्लेक्ट करके प्रकाश को रिटर्न कर देता है। ज़्यादा अगर प्रकाश जाता है तो उसको क्या करता है, फिर वह रिटर्न कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। इसका सही क्या हो जाएगा कि इसमें दिया हुआ है अवरक्त किरण, तापीय किरण,
परावैंगनी किरण दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परावैंगनी किरण, क्योंकि ये खतरनाक किरणें हैं। निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा है? तो स्वच्छ ऊर्जा जो है इनमें कौन है? तो कोयला है, लकड़ी है कि प्राकृतिक गैस है? तो प्राकृतिक गैस जो है वह स्वच्छ ऊर्जा है, क्योंकि कोयला और लकड़ी को जलाने से धुआं उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ जो है एक उभयलिंगी जंतु है, या इसको हम लोग उभयलिंगी को द्विलिंगी भी कहते हैं। निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? जब एक लिंगी पुष्प की बात आए तो इसका सही जो ऑप्शन होगा पपीता का जो है फूल है वह एक लिंगी है, बाकी गुड़हल, सरसों और गुलाब जो है द्विलिंगी है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए, जो ब्रोमीन होगा वो कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाएगा। तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगर धातु बोलेगा तो यहाँ पारा होगा, लेकिन यहाँ अधातु बोल रहा है इसलिए ब्रोमीन होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 23 है, धोबिया सोडा यानी धोने का सोडा जो है, धोने का सोडा जो है इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। 24 जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो यानी कि जो जनित रोग नहीं है उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मस्सा। मस्सा जो है जनित रोग नहीं है, वो व्यक्ति के पहले से ही होता है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सबसे जो है कम धातु जो है कौन गलता है? तो सबसे कम धातु गलता है उसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है उसका जो गलनांक जो है सबसे कम है, तुरंत क्या हो जाता है? वह गल जाता है। रसायन, अगर जो बच्चे क्लास के होंगे तो उन देखे होंगे सोडियम को हम दिखाए थे कि इसमें कैसा होता है, और वह धातु है अधातु, इसके बारे में हम पूरा बच्चों को डिफाइन करके बताए थे। तो आप इसके लिए जो है यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? बताइए, रासायनिक अभिक्रिया का जो दौरान है किसी पदार्थों में योग कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो उपचयन। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं उपचयन। आगे देखते हैं, और अपचयन क्या होता है? जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो अपचयन। 27 प्रश्न है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? देखिए, परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है इसमें जैव बायोगैस है और नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है। तो ऊर्जा का जो है परंपरागत जो स्रोत है इनमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें थोड़ा हमको डाउट है, हो सकता है इसका जो है सही ऑप्शन ये हो, थोड़ा आप इसको देख लेंगे बढ़िया से। 28 जो है रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCO3। 29 प्रश्न है, अतिभारण के समय अतिभारण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओवरलोडिंग बोलते हैं। जब ओवरलोडिंग के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो है मान जो है वह क्या हो जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक क्या हो जाता है? लोड बढ़ जाता है, जिससे तार का जो है बाहरी कवर खराब हो जाता है और शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस बढ़ जाती है। जैव विविधता का एक विशिष्ट स्थल है। देखिए, जैव विविधता का जो है विशिष्ट स्थल क्या है? तो वन है, जंगल है, ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है? देखिए, प्रकीर्णन का मतलब होता है कि ज़्यादा जो है रंग जो है कौन जो है इसमें भटकने की बात आ गई है इसमें। तो सबसे अधिक कौन रंग भटकता है? तो बैंगनी। तो बैंगनी तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और विचलन कम। विचलन को ही बोलते हैं प्रकीर्णन, पूरा ज़्यादा फैलना। और लाल रंग क्या होता है? तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, अब विचलन कम होता है। और बैंगनी रंग का क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसमें बैंगनी नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसके बाद नीला हो जाएगा। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? बताइए किसमें होगी? यानी कि हवा में जो है
प्रकाश की चाल अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। बताइए चालक का निर्भर जो है प्रतिरोध निर्भर किस पर नहीं करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के तापमान पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। देखिए 33 जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर, क्योंकि 3 गो ऑप्शन पर जो है निर्भर बिल्कुल करता है। आगे हम लोग देखते हैं 34 प्रश्न जो है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बताइए इसमें फोकस दूरी जो है धनात्मक किसमें होती है? तो इसका जो है उत्तल दर्पण में जो है फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो देखिए पादप में जो है पाए जाने वाला जो है वृद्धि हार्मोन जो है वह जिबेरेलिन है, क्योंकि इसमें जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन और जो है इसमें ये सब वृद्धि हार्मोन है पादप में पाया जाने वाला। और ये सब जो है एड्रिनल, इंसुलिन, ये सब जो है जंतु में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु की जब बात है तो जिंक होगा कि कैल्शियम होगा? तो इसका जो है 36 जो है 36 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्य अनुशीतलन का रक्त दाब होता है, अनुशीतलन जो है उसका रक्त दाब हो जाता है 80, क्योंकि संकुचन और शीतलन 120 बाई क्या होता है सामान्य 80 होता है। तो इसमें अनुशीतलन की बात बोल रहा है, नीचे का पूछ रहा है तो 80 हो जाएगा। विद्युत विभक्त वलय, अगला जो प्रश्न है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में करते हैं? तो जो विद्युत विद्युत माफ कीजिएगा विद्युत नहीं है विभक्त है, तो विभक्त वलय का जो है उपयोग हम लोग जो है विद्युत मोटर में करते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो आवेश जो है आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है। हमारा शरीर का pH परास के बीच कार्य करता है, मतलब कितने से कितने के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8 के बीच करता है pH का मान। तो देखिए इसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग जो है सोल्व कर लिए हैं। हो सकता है इसमें एक आध दो प्रश्न का ऑब्जेक्टिव गलत हो, तो आप उसको बुक से देख करके अच्छा से मिला लें या उससे कमेंट करें कि हाँ ये जो है ऑप्शन गलत है।